ये कहानी बैटमैन फ्लैश बटन सीरीज की है। खून से लथपथ एक स्माइली के जैसा बटन बैटमैन को बैटकेव में जरा हुआ मिला। ये इस दुनिया का नहीं था, पर फिर ये सवाल कि ये कहाँ से आया और यहाँ कैसे आया, ये सब सवालों का जवाब सिर्फ फ्लैश की मदद से मिल सकता है। बैटमैन अपने बैटकेव में स्क्रीन के सामने रहता है। सभी स्क्रीन पे वही स्माइली बटन रहता है, लेकिन एक स्क्रीन पे मैच चलते रहता है। बैटमैन ये देखते स्माइली बटन को अपनी उंगलियों से खेलते रहता है और फिर स्क्रीन बंद करके वो बटन को अपने टेबल पर गिराता है और वो वहीं साइको पैरेट के मास्क के बगल में गिरता है। मास्क के पास गिरते ही उसमें एक अजीब सी बिजली निकलती है और वो बैटमैन को लगता है, जिससे वो दूर फेंका जाता है। और तभी उसे उसके पापा दिखते हैं बैटमैन के कॉस्ट्यूम में, और जैसे ही बैटमैन उठता है वहाँ कोई नहीं रहता। वो तुरंत फ्लैश से बात करता है और ये बात बताता है। इस पर फ्लैश, जो कि कुछ गुंडों से लड़ रहा होता है, उसे बताता है कि वो बस 1 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन उसी वक्त वहाँ कोई आता है। बैटमैन को लगता है कि फ्लैश है, तो बोलता है, फ्लैश उम्मीद से पहले आ गए। इस पर रिवर्स फ्लैश उसे जोर से मुक्के मारते हुए, फ्लैश ना रे बुड़बक, उसका बिल्कुल उल्टा हूँ, रिवर्स फ्लैश लोग बुलाते हैं हमको, और हमारा नाम एवर्ड खान है। हम तो टपक गए थे ऊपर, पैसा हुआ कि हमको लगा कि कोई अजीब सी शक्ति हमको बुला रही है यहाँ। फिर दोनों में घमासान लड़ाई होती है और इसी बीच वो बैटमैन को मारते हुए कहीं फेंकता है, जिससे एबॉर्ड को एक चिट्ठी मिलती है। वही चिट्ठी जो थॉमस वेन ने ब्रूस के लिए भिजवाई थी। ये चिट्ठी देख रिवर्स फ्लैश को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए वो चिट्ठी फाड़ देता है। फिर बैटमैन रिवर्स फ्लैश के पैर पर बैटरिंग मारता है, जिससे वो कुछ पल के लिए वहीं रहता है और इतने में ही बैटमैन उसे मारते रहता है। लेकिन फिर रिवर्स फ्लैश बैटमैन को दूर फेंकता है और बताता है कि वो नहीं जीत सकता। इस पर बैटमैन बताता है कि उसे जीतना नहीं है, बस कुछ देर और रोके रहना है। फिर रिवर्स फ्लैश बैटमैन को बाकी के समय मारते रहता है, लेकिन जब 1 मिनट पूरा हो जाता है फिर भी फ्लैश नहीं आता तो बैटमैन, हाँ साला कभी समय पर नहीं आता। फिर रिवर्स फ्लैश बैटमैन को अधमरा कर देता है और उसकी नज़र वहीं गिरी हुई स्माइली के बटन पर पड़ती है। वो उसे देखने के लिए उठाता है। जैसे ही वो उसे उठाता है तभी अजीब सा विस्फोट होता है और वो गायब हो जाता है। और कुछ समय बाद वो फिर आ जाता है, आधा जला हुआ, मरने की हालत में, और बरबराते रहता है, भगवान मुझे भगवान देखे, और वो मर जाता है। कुछ समय बाद फ्लैश वहीं आता है और देखता है कि बैटमैन और रिवर्स फ्लैश वहीं ज़मीन पर पड़े हुए हैं। बैटमैन बुरी तरह जख्मी है और रिवर्स फ्लैश मरा हुआ है। फ्लैश वहीं बैटकेव में जांच करते रहता है कि क्या हुआ था और ऐसा क्या हुआ जिससे एडवर्ड थॉर्न मारा गया। उसे मारना कोई मामूली काम नहीं था, कोई बहुत शक्तिशाली ही उसे मारा होगा। वो तेजी से एल्फ्रेड के पास जाता है, जो कि बैटकेव की सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश करता है। एल्फ्रेड बताता है कि सारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट बर्बाद हो चुके हैं, अब बस एक ही आदमी है जिससे ये पता लग सकता है। ब्रूस वेन घायल अवस्था में बेड पर रहता है, उसका मलहम पट्टी हुआ था। फ्लैश आते ही पूछता है कि क्या हुआ था। इस पर बैटमैन बताता है कि वो बड़बड़ा रहा था कि उसे भगवान देखे। फिर वो पूछता है कि सारे जांच किए, उसमें क्या आया। फ्लैश बताता है कि ये कुछ सही नहीं लग रहा है, मर गया वो अलग बात है, लेकिन फिर भी वैसे वो ये केव में कैसे पहुंचा। खैर ये बताओ, तुम बोल रहे थे उस बटन के बारे में कुछ। इस पर ब्रूस, रहने दो, हो सकता है मैंने भूत देखी हो, मुझे मेरे पापा दिखाई दिए, वो भी बैट सूट पहने, बिल्कुल मेरे जैसे। इस पर फ्लैश, अरे बाबा ब्लंडर हो गया, सब मेरी गलती है, तुम आराम करो मैं आता हूँ। ये कहते वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी कहानियों के लिए ज़रूर रहिए द कॉमिक कोहली के साथ। शुक्रिया।